हमको राहुल के वादों पे विश्वास है क्योंकि ये 100% खरे उतरेंगे। मोदी 100% झूठे हैं। झूठे हैं? एक- चोरी का मुद्दा है? बिल्कुल है। बिहार में क्या है आप सामने देख रही हैं भाई। राहुल जी ने साबित भी किया है। ऐसा तो है नहीं इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, ठीक है। प्लस मोदी जी भी कोई जवाब नहीं दे, कोई भी उनका आर्गुमेंट नहीं आ रहा है कि हाँ हमने किया या क्या, ऐसा नहीं है। कुछ तो बोलना चाहिए। चोरी करेंगे तो नहीं होगा, नहीं चोरी करेंगे तो होगा। चोरी करते हैं, कौन कर रहा है चोरी? ये सरकार अपने वादों से मुकर जाती है। ये झूठी सरकार है। इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। पूरे प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, पुलिस गुंडागिरी कर रही है। मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं हमने गुंडों को खत्म कर दिया है, माफिया। अरे तो उन्होंने वो खुद ही इतने बड़े गुंडे हैं योगी जी, जो आ गए उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागिरी करने। जो पुलिस प्रशासन था उसको भी तो गुंडा बना दिया है। डबल इंजन नहीं हो, पूरा इंजन हो जाए, रेलगाड़ी जितना इंजन बना ले, कुछ काम नहीं कर रही है सरकार। सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रही है। लोग मूर्ख बन रहे हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं है, लोग मूर्ख ज़्यादा दिन तक नहीं बनेंगे। बदलाव होने वाला है, देखते रहिए। हमको राशन सबको काट दिए, राशन नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश में जेनजी का बवाल बढ़ता जा रहा है। लोगों की जो युवा हैं उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिनकी आवाज़ को राहुल गांधी ने उठाने का प्रयास किया। उन्होंने जेनजी की आवाज़ उठाई और तमाम जेनजी सड़कों पर हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, लद्दाख हो, सड़कों पे उतरे और सरकार का विरोध किया। तो बड़ा सवाल ये है कि जो मोदी सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने 15 लाख रोज़गार दिए, राशन दिया, इसमें कितनी सच्चाई है। और राहुल गांधी लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी बात करते आ रहे हैं कि जनता तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि राहुल गांधी लोगों से जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो हम जानेंगे कि किसकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ रही है और किसके वादों पर, किस नेता के वादों पर जनता को विश्वास है। शुरुआत मैं आपसे करूंगी, क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार, मोदी जी या राहुल, किसके वादों पे विश्वास है और क्यों आपको विश्वास है? हमको राहुल के वादों पे विश्वास है क्योंकि ये 100% खरे उतरेंगे। अच्छा, मोदी 100% झूठे हैं। झूठे हैं? वो तो कहते हैं 15 लाख रोजगार दिए तमाम नहीं, कहाँ दिए हैं? दिए होते तो बेकारी बढ़ती। जनजीत जो असंतोष है वो असंतोष बढ़ता। आपके भी तो बच्चे होंगे, कौन को रोजगार मिला? किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। ये बच्चा बैठा है, जाके बाहर काम करता है। सभी अब ठेला और ये अपना ऑटो चलाएंगे, यही रोजगार है। पकौड़ा तलें, इससे बड़ा रोजगार और कोई रह नहीं गया है। अरे सोने के दाम भी लगातार बढ़ गए, जबकि GST कम हो गया, लेकिन 1,20,000 हो गया। कैसे देख रहे हैं? शादी ब्याह है तो अब लड़कियों की शादी करना तो नामुमकिन हो गया। गरीब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वो तो कर ही नहीं पाएगा। किसान अलग से परेशान है। फसलें डैमेज हो जा रही हैं बरसात में, लेकिन उसका भी कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, वो तो कहते हैं किसानों के बड़े अच्छे दिन आ गए, सारे वादे पूरे हो गए। किसानों के दिन अच्छे आए। 2022 में कहे थे कि डबल हो जाएगा, डबल तो हुआ नहीं। रेट तो वही चल रहा है और बाकी चीज़ें तो बढ़ रही है। किसान की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। हाँ, GST लाए तो वही आप तो कह रहे हैं कम कर दिया है, क्यों कम? कोई कम नहीं है इससे, 60 साल रुपये है, इसके बाद कम कर दिया। कोई कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं भैया? बिहार चुनाव आया, इसी वजह से GST कम है। बिहार चुनावों की वजह से तो जनता क्या सोच रही है? आप एक युवा के तौर पे कैसे देखते हैं मोदी जी के वादों को? ये सरकार अपने वादों से मुकर जाती है। मुकर जाती है। ये झूठी सरकार है। ये तो कह रहे हैं हम जिस वादे पर आए, हमने राम मंदिर बना दिया। ठीक है, ये हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। कहाँ है नौकरी आपकी, बताइए। आपके घर में है कोई सरकारी नौकरी वाला युवा? सरकारी यार प्राइवेट है। सेक्टर हमारा तबाह हो गया है। बताइए आप हमको। आप नहीं भैया, मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो मोदी जी का ही पूछ रही हूँ कि उन्होंने कहा हम जो है सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार। रेप नहीं हो रहे हैं, घटनाएं नहीं हो रही हैं देश में, क्या सेफ्टी दे रहे हैं? एक नंबर डबल इंजन नहीं हो, पूरा इंजन हो जाए, रेलगाड़ी जितना इंजन बना ले, कुछ काम नहीं कर रही है सरकार। सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रही है। लोग मूर्ख बन रहे हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं है, लोग मूर्ख ज़्यादा दिन तक नहीं बनेंगे। बदलाव होने वाला है, देखते रहिए। बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव होगा। बदलाव होगा। इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है? बदलाव होगा कि नहीं होगा? चोरी करेंगे तो नहीं होगा, नहीं चोरी करेंगे तो होगा।
चोरी करते हैं, कौन करता है चोरी? इलेक्शन कमीशन सरकार कर रही है चोरी। इलेक्शन कमीशन कर रहा है, चुनाव आयोग कर रही है। हैं? कौन कर रहा है? चुनाव आयोग सही निर्णय नहीं दे रहा है। और क्या? हैं? हाँ, चोरी कर रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों है चाची? आपको तो राशन भी मोदी जी कह रहे हैं हम दे रहे हैं। हमको राशन सबको काट दिए, राशन नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं और सब कुछ नहीं दे रहे हैं। भैया क्या कुछ राशन छोड़ के शिक्षा पे ध्यान देते थे। प्राइमरी पढ़ते थे, अब कैसे पढ़ेंगे? हैं? प्राइमरी जो बंद कर दिए गांव-गांव में, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? दूर कैसे पढ़ने जाएंगे? जो पढ़ना वो भी बंद हो जाएंगे। हमारे सब बच्चे के छोटे छोटे जो हैं, गरीब के हैं, वो जब स्कूल थोड़ी दूर था पैदल चले जाते थे, और जब ये गांव-गांव में स्कूल बंद कर रहे हैं प्राइमरी, तो कैसे बच्चे जाएंगे? ये कह रहे हैं कि हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया बना। एक स्कूल में ये बताइए, जैसे 5 तक विद्यालय है, अभी 10 बच्चे हैं, तो 10 को तो हर कक्षा में एक एक टीचर चाहिए ना। जब एक विद्यालय में 2 टीचर है, 5 कक्षा कैसे पढ़ाए? कैसे पढ़ाए? मतलब पढ़ाई खत्म कर दी है गरीबों की। गरीबों के लिए तो क्यों छीन रहे हैं? क्यों छीन रहे हैं ये शिक्षा का हक? प्राइवेट स्कूल वाले हर साल में किताबें बदलते हैं। गरीब आदमी, किसान आदमी कहाँ से किताब लेके आएगा? गरीब आदमी, किसान आदमी किताब कहाँ से लेके आएगा बताइए? और लोग हैं, आप कुछ कह रहे थे। हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई साहब जो बोल रहे हैं वोट एक चोरी का मुद्दा है। बिल्कुल है। बिहार में क्या है आप सामने देख रही हैं भाई। राहुल जी ने साबित भी किया है। ऐसा तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, ठीक है। और प्लस मोदी जी भी कोई जवाब नहीं दे, कोई भी उनका आर्गुमेंट नहीं आ रहा है कि हाँ हमने किया या क्या, ऐसा नहीं है। कुछ तो बोलना चाहिए। आज तक तो मोदी जी कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उस चीज तो जवाब तो देना चाहिए। आप शासन में बैठे हैं, आप देश के मुखिया हैं, और जहाँ बता रहे डबल इंजन की सरकार है। वो कह रहे हैं हार जाते हैं तो क्या हमारे ऊपर क्या? नहीं, हार कैसे जाते हैं? कैसे हार जाते हैं भाई? आप ठीक है, मैं हार जाते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो हार जाते हैं, लेकिन जो राहुल जी मांग रहे हैं आपसे जवाब, उसका जवाब दीजिए ना आप। चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं जवाब दे पा रहा है, ना कोई भी उनका नेता या कोई जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो भी जवाब दे पा रहा है। अरे चलिए, वोट चोरी तो हो हाँ, गई, हाँ, लेकिन अच्छे दिन तो आ गए जनता के। आ तो गए, हम लोग रोड पे टहल रहे हैं, लोग भाई साहब बैठे हैं, प्राइवेट इलाज करा रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट इलाज हो नहीं पा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे। बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं इतनी अच्छी हो रही हैं। अरे तो सामने उदाहरण है ना आपका, हम लोग बैठे तो हैं प्राइवेट अस्पताल के बाहर। अच्छा, इस अस्पताल आए थे क्या? किस दिखाने आए थे? क्या कुछ कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने क्या कहा भाई, पैसे लाओ इलाज होगा, और क्या, सिंपल सी बात है। तो सरकारी अस्पताल भी तो है। सरकारी अस्पताल है, लेकिन उसमें सुविधाएं भी तो होनी चाहिए। स्टाफ नहीं है, दवाएं नहीं है। जब सुविधाएं और दवाई नहीं होगी क्या करने जाएगा आदमी? डॉक्टर क्या करेगा? और डॉक्टर है भी तो कहाँ लिखेगा? बाहर ही तो दवा लिखेगा, कहाँ देगा वो आदमी? भाई कहीं ना कहीं तो इलाज कराएगा। मतलब यही अच्छे दिन थे क्या? और इससे अच्छे बेहतरीन क्या दिन इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? पूरे प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, पुलिस गुंडागिरी कर रही क्या है। बात कर रहे हैं? मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं हमने गुंडों को खत्म कर दिया है, माफिया। अरे तो उन्होंने, वो खुद ही इतने बड़े गुंडे हैं योगी जी, जो आ गए उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागिरी करने। जो पुलिस प्रशासन था उसको भी तो गुंडा बना दिया है। पुलिस भी गुंडी हो गई। पुलिस बिल्कुल पुलिस गुंडी हो गई है। पुलिस ने गुंडागिरी करके अभी बरेली कांड किया, इससे पहले जाने कितनी जगह संभल किया। टोटल ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, तो ये है क्या? संविधान को रौंद दिया गया, बिल्कुल पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया। अगर ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी तो एक दिन देश के अंदर एक और क्रांति पैदा हो जाएगी सरकार को गिराने के लिए। आपको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत जल्दी है क्या भैया? जेनजी हो जाएगा? वो कह रहे हैं हमारा देश बड़ा संविधान से चल रहा है। संविधान से क्या चल रहा है मैडम? आप बताइए तो। आप ही, आपको बताइए, आप पत्रकार है ना, आप बता दीजिए। आप तो दुनिया घूम रही अरे है। भैया, मैं तो जानना चाह रही हूँ, आप लोगों से भी जानना चाह रही हूँ। ये उत्तर भी दीजिए तो। संविधान से नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है? किस चीज के लिए संविधान है बताइए तो। आप हमको एक चीज बताइए, किस चीज का ये लोग सम्मान करते हैं? कोर्ट के फैसले का होता है या किसी चीज का भी होता है? जीरो टॉलरेंस कहाँ है? अपराध कहाँ नहीं हो रहा है? पेपर उठा के देखिए, रोज पहले पेज पे होता है। कह रहे हैं आई लव मोहम्मद कहा था, हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, हमने सब पे FIR कर दी। अरे वो करने दीजिए, वो चोचलेबाजी है, छोड़ दीजिए उसको, हटाइए मैडम। हाँ चाची, क्या कह रही है? जवान ये डोमवा उड़ता है, सरकार चाहे डोम उड़ो, चोर चोर बनाई, जनता सोच नहीं पावत है। अच्छा, डोम उड़त बा, चोर दौड़त है का सरकार थाना चाहे तो उड़ डोम डोम कैसे उड़ता है? रात जनता सोच नहीं, किसान में नहीं पावत है। टाठी लोटा ले भागता है, उन्हें दाना बात छोड़ दे। डोम पकड़ जाए सरकार से, तो काहे डोम रात उड़ता है?
चोरी होत बा। चाची ये कह रहे हैं अपराध खत्म कर दिया, अपराधी खत्म कर दिया। अरे खत्म कर देत रहती अब का अपराधी फैले डोमवा कहाँ से फैले? डोम तो चलत रहा, शादी ब्याह है, अब डोम उड़त रहती है भे। अच्छा, अब शादी ब्याह की आपने बात छेड़ी तो सोना 1,20,000 हो गया, खरीद पाएंगे सोना? अरे तो वह सरकार के है बे, वह सरकार के है बे, सरकार के कहे पे? और क्या करत बे? जो सरकार रहे वह करे कुल काम। पहले भी तो कह रहे इतनी महंगाई थी, इतना ही महंगा। अरे अब महंगाई बढ़ी है, उतनी नहीं रही। अब पहले के तनी अब जितनी अब महंगाई पहले ना रही। पहले 40,000 10 ग्राम सोना मिलत रहा, 1,10,000 चला गया। हाँ? इतना ज्यादा माल 400 तक सीमित रहा। अब 1,10,000 कहाँ से आदमी लेके लेगा? गरीब आदमी क्या? सरकार के अच्छे दिन कैसे रहे? मोदी जी के अच्छे दिन आ गए? अरे कहने की बात है, आया कहाँ है? नहीं आया, नहीं। अच्छा, वोट चोरी की बात में कितनी सच्चाई है? सही बात है। देखिए, लगातार लोगों की बात आप सुन रहे हैं। आम लोग हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े लोग हैं। एक तरफ सरकार कितने दावे कर रही है, हमने शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाएं दी हैं, तमाम चीज़ें सही हो गई हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी आपने खुद लोगों को सुना है। और आपका इस पे क्या कुछ कहना है, किस तरह से देख रहे हैं मोदी जी के वादों को, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।